तो अगर आपने रिसेंटली Vivo 300 परचेज़ किया है या आप लेने का सोच रहे हो और आपको कैमरा सेटिंग्स के बारे में जानना है, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सारी सेटिंग्स, सारे ऑप्शंस, कैमरा ऐप पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसी सेटिंग्स आपको रखनी है ताकि आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ इस फ़ोन से कैप्चर कर पाओ। तो मैं डायरेक्टली Vivo Y300 का आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस तरीके से आप बाय डिफ़ॉल्ट जब कैमरा ऐप ओपन करोगे आपको ये प्रीव्यू दिखने वाला है। फ़ोटो मोड पे हैं तो नंबर ऑफ़ कैमरास की बात कर लेते हैं। बेसिक 1x कैमरा है, यहाँ पे आपको 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है जो डिजिटल क्रॉप करेगा मेन सेंसर को यूज़ करके, जो 50 मेगापिक्सल का है। बाकी पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप अप टू 10x लेके जा सकते हो। तो अगर आपको जूम करके फ़ोटो लेनी है 10x मैक्सिमम है जो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। वापस 1x पे आ जाते हैं। ऊपर ये मैजिक वॉन्ड का ऑप्शन है, बेसिकली फ़िल्टर्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं जो आप अगर फ़ोटो ले रहे हो तो आप अपनी फ़ोटोज़ में ये फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है इसकी स्ट्रेंथ भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पे होता है, तो अगर आपको एडजस्ट करना है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा लाइट इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये देखो इस तरीके से। बेसिकली आपको एक फेस चाहिए, जब ये फेस रिकॉग्नाइज़ कर लेगा ना तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप वहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ एक फ्लैश का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफ है, ऑन है, ऑटो है और ऑरा लाइट है। अब ऑरा लाइट पे अगर आप देखोगे एक लाइट बेसिकली ये जल रही है, अभी ऑटोमेटिक पे है बट आप इसको मैनुअली वार्म से लेकर कूल पे एडजस्ट कर सकते हो, जो काफ़ी कूल फीचर है जो नॉर्मली वीवो के फ़ोन्स में रहता है। Vivo V सीरीज़ में हमने ये चीज़ देखी है, तो अब आपको एक बजट फ़ोन में भी ऑप्शन मिल रहा है। अभी के लिए हम इसको ऑफ पे रख देंगे। इसके अलावा अगर मैं मोर सेटिंग्स में चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। पहले हो गया एस्पेक्ट रेशो जो 4:3 पे होता है। हमेशा की तरह मैं वही चीज़ बोलूँगा, अगर आप फ़ोटो ले रहे हो 4:3 पे रखो, बिकॉज अगर हम मान लेते हैं 16:9 पे जाते हैं, आप देख सकते हो फ़ोटो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रही है जो बेसिकली आपको कम एरिया दे रहा है फ़ोटो में। तो बेटर है आप 4:3 पे जाओ ताकि बेटर एरिया कवर कर सको। फिर उसके बाद टाइमर है, अगर आप 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड टाइमर लेना चाहते हो फ़ोटोज़ लेते हुए, ट्राइपॉड पे फ़ोन रखना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ग्रिड लाइन और लेवल का ऑप्शन यहाँ पे ही दे दिया है, तो अगर आप इसको इनेबल करते हो ना, आप देखो अगर आपकी फ़ोटो टेढ़ी है तो वो बीच वाली लाइन येलो नहीं होगी, जैसे ही आप सीधा करोगे आपकी सेंटर लाइन येलो हो जाएगी, मतलब आपका जो फ्रेम है अब वो एकदम स्ट्रेट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा शेक रिमाइंडर है, अगर फ़ोन शेक होगा ज़्यादा तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा। देन इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है जो काफ़ी सही है, आप यहाँ पे ना ऊपर नीचे लेफ़्ट एंड राइट करने पे आपकी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे अब मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये देखो फ़ोटो को डार्क या ब्राइट कर सकता हूँ, और लेफ़्ट एंड राइट पे आप सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही ऑप्शन है जो Vivo के फ़ोन्स में मोस्टली रहता है, इफ़ेक्ट मास्टर करके। देन वाटर मार्क है, HDR है, HDR आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ये चीज़ अच्छा है, कई फ़ोन में सिर्फ ऑटो HDR होता है। ये हो गया रियर कैमरा। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। तो फ्रंट कैमरा में आपको ये ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट पे चला गया, मैं फ़ोटो पे आ जाता हूँ। तो ये ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड वगैरह का कुछ आपको ऑप्शन नहीं मिलता, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। और यहाँ पे आपको जो ये फ़िल्टर्स थे सारे वो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और लाइट इफ़ेक्ट जो है वो अब हम, क्योंकि फेस है तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो लाइट इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया फ़ोटो फ्रंट कैमरा। अब हम पोर्ट्रेट मोड पे चल लेते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड में भी इस तरीके से आप देखोगे फेस ट्रैक कर रहा था ये, क्योंकि फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है जिसके लिए आपको F पे जाना पड़ेगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा। अब जाके आप देखोगे ब्लर इफेक्ट आ रहा है। तो पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से आपको ऑन करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑफ होता है। बाकी आपको पोर्ट्रेट फ्रंट कैमरा में ये सारे ब्यूटी के ऑप्शन, मेकअप के ऑप्शन, इस तरीके से ये आप सब चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड पोस्चर्स का भी ऑप्शन है, इसके लिए आपको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको थोड़े पोज वगैरह में हेल्प कर देगा। यहाँ पे कुछ ऊपर फिल्टर्स भी हैं जो इस तरीके से स्टाइल्स हैं, जो आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो, ये सब 1980 स्टार्स, ये सब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। स्नैपचैट टाइप के फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब फ्रंट वीडियो यहाँ पे 1080p तक आपको मिल जाता है। इस बजट में कई फ़ोन्स 4K देते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 1080p का ऑप्शन है। तो फ्रंट में ये ऑप्शन है वीडियो का। अब हम रेयर पे चलते हैं। तो रेयर वीडियो में आपको जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 1080p ही है, 4K का ऑप्शन नहीं है, जो अगेन इस बजट में
आपको 4K बहुत ईजिली मिल जाता है 30 FPS, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। नंबर ऑफ़ कैमरास अल्ट्रा वाइड इसमें कैमरा नहीं है, तो सिर्फ 1x का ऑप्शन है एंड आप 2x तक जा सकते हो। पिंच एंड जूम अगर हम करते हैं वीडियो में तो मैक्सिमम आप 10x तक जा सकते हो पिंच एंड जूम करके, अदरवाइज़ 1x एंड 2x का ऑप्शन है। अल्ट्रा स्टेडी भी है, जो स्टेबलाइजेशन है वो आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर आप चलते हुए कर रहे हो तो ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद मोर सेटिंग्स पे अगर मैं जाता हूँ तो रेजोल्यूशन है जो आपको 16:9 और वाइड 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा 16:9 पे ही रखो। देन ग्रिड लाइन्स और लेवल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्राइटनेस का एक ऑप्शन है यहाँ पे, ब्राइटनेस से क्या होगा, ऑटो एडजस्ट कर लेगा ब्राइटनेस को इस तरीके से। देखो आप वीडियो का जो एक्सपोजर है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो Vivo ने यहाँ पे दिया है। तो ये हो गया। लास्ट जो डिफ़ॉल्ट मोड है नाइट मोड पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब नाइट मोड में आपको एक 1x का ऑप्शन है, एक 2x का ऑप्शन है, बाकी पिंच एंड जूम तो आप वही 10x तक जा सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है पैनोरामा नाइट। अब नाइट में अगर आपको पैनोरामा शूट करना है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। उसके बाद सुपर मून का ऑप्शन है, अगर ये क्या करेगा यहाँ पे 20x तक का ऑप्शन दे देगा, तो आप मून की फ़ोटो ले सकते हो एंड मिनिमम 5x मिलता है। इसको आप ऑफ करोगे तो 1x पे आप जा पाओगे, ठीक है। ये हो गया नाइट मोड। अब हम चलते हैं मोर पे, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे, 9 और ऑप्शंस हैं। मैं इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सुपर मून, जो अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। सुपर मून में बेसिकली वही चीज़ होगा, आपको 5x 10x एंड 20x का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आप मून की फ़ोटो लेना चाहते हो। देन लाइव फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो में वो 1 सेकेंड की वीडियोस ही बना देता है, जिसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो फ़ोटो आपको कौन सी लेनी है। पैनोरामा है, टाइम लैप्स में आपको दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स मैक्सिमम आप 1080p पे शूट कर सकते हो और 1x एंड 2x दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। देन अगर हम वापस मोर पे जाते हैं, ड्यूल वीडियो एक ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, इस तरीके से देखो, छोटी विंडो में फ्रंट कैमरा भी आ गया, आप रियर कैमरा पीछे का भी दिखा सकते हो। रेजोल्यूशन 1080p है और 27 FPS है। बहुत अजीब FPS का ऑप्शन है, बट आपको ये ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे हाँ, मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ, हाफ विंडो भी हम दिखा सकते हैं और वापस इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे ना ये आपकी जो शेप है वो स्क्वायर, सर्कल या हार्ट, इन तीनों में आप एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको कौन सा शेप चाहिए, ठीक है। वापस हम मोड पे चलते हैं। 50 मेगापिक्सल मोड है, बिकॉज इसका 1x कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, तो अगर आपको हाई रेज में फ़ोटो लेनी है आपको इस मोड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप फ़ोटो लेके अपने हिसाब से क्रॉप वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाएगा। स्लोमो आपको फिक्स्ड है 720p 120 FPS, इसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। जो मुझे कम लगा 1080p एटलीस्ट होना चाहिए था 120 FPS पे, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता। 1x 2x आप दोनों जूम कर सकते हो। बाकी प्रो मोड है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको सब एडजस्ट करने को मिलता है। एक्सपोजर कंपनसेशन, आप माइनस में जाओगे तो डार्क होगा, ब्राइट में जाओगे तो ब्राइट हो जाएगा प्लस में जाके। उसके बाद ISO आप एडजस्ट कर सकते हो खुद से, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। इस तरीके से आप प्रीसेट भी एडजस्ट कर सकते हो और आपको टेम्परेचर भी दिया है जो 2000 से लेकर 7500 तक जाता है, 2300 to 7500 विच इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो फोकस के भी ऑप्शन है, आप मैनुअली फोकस भी कर सकते हो एंड इवन रॉ में फ़ोटो ले सकते हो, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। तो ये आपका प्रो मोड और जो भी सारी सेटिंग्स थी वो हम कर चुके हैं। अब एडवांस सेटिंग्स पे चलते हैं। तो एडवांस सेटिंग के लिए मुझे ऊपर सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मोर सेटिंग्स पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले। शटर साउंड है, जब आप फोटो ले रहे हो साउंड ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हो, मैं नॉर्मली ऑफ पे ही रखता हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हो आप क्या यूज़ करते हो। बाकी लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप फ़ोटोज़ लेते हो ना, आपको बाद में अगर ध्यान रखना है कि कौन सी फ़ोटो कहाँ ली थी, तो वो आप ऑन रख सकते हो। मिरर सेल्फी, अगर टेक्स्ट टी-शर्ट वगैरह में उल्टा आ रहा है तो ऑन एंड ऑफ करके आप सही कर सकते हो। एंड क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अगर आप वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करोगे तो आप बटन यूज़ कर सकते हो कैमरा ऐप लॉन्च करने के लिए, अगर फ़ोन ऑफ है तो ये भी आप ऑन कर सकते हो सेटिंग। कीप सेटिंग्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत यूज़ करते हो, तो मैंने कैमरा मोड ऑन कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो फोटो मोड पे आएगा, बट अगर आप ये ऑन कर दोगे तो जो मोड आपने लास्ट यूज़ करा था उसी पे ओपन होगा। सेम चीज़ पोर्ट्रेट मोड, स्टेटस, प्रो मोड, तो जो भी आप सेटिंग सेट करोगे ना प्रो मोड में, वो भी एज इट इज़ रहेंगी, रीसेट नहीं होंगे। फिर उसके बाद आई ऑटो फोकस है,
इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, राइट आई, लेफ्ट आई या ऑटो आई। तो ये क्या करेगा, जब भी आप आपके फ्रेम में कोई लेफ्ट या राइट आई या ऑटोमेटिक डिटेक्शन आप करते हो तो ये हमेशा आई को फोकस में रखेगा। तो मेरा सजेशन है आप इसको ऑटोमेटिक पे रख सकते हो, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपका फेस कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पोर्ट्रेट फीचर्स पे आते हैं। अब पोर्ट्रेट फ्रेमिंग आप ऑन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जब आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो ये थोड़े फ्रेम के आपको सजेशंस देगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ शटर को आप टच स्क्रीन कर दोगे, मैं दिखाता हूँ। टच स्क्रीन, वॉइस, पाम, ये सारे ऑप्शन हैं। तो स्क्रीन में ना आप सीधा टैप करके इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप एनेबल अपनी लाइकिंग के हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा बेसिक ऑप्शंस हैं कुछ। हाँ, हिस्टोग्राम आप ऑन कर लेना, ये सिर्फ प्रो मोड में काम करेगा। तो प्रो मोड में अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, एक बार प्रो मोड में गए, आपको ना ऊपर एक स्केल दिख रहा होगा, ये हिस्टोग्राम है। तो जब फोटो ज़्यादा ब्राइट या डार्क होती है तो वो हिस्टोग्राम आप यूज़ कर सकते हो अपना एक्सपोजर मैनेज करने के लिए। ठीक है, वापस हम मोर सेटिंग्स पे चलते हैं। अब वीडियो वाली सेटिंग्स हमारी रह गई हैं। डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। तो वीडियो में मैक्सिमम 1080p 30 है, फ्रंट में 720 और अगर इसको 1080p कर लेना, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट फिर वो 1080p पे ही करेगा। फिर आप स्लोमो, टाइम लैप्स, ये सब जो इसका रेजोल्यूशन है वो आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक अच्छा है कि जब आपका फ़ोन ज़्यादा आइडल है, इनएक्टिव है, तो भी ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। लॉक वाइट बैलेंस आप ऑन कर लेना, बिकॉज होगा क्या, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो कई बार वाइट बैलेंस अपने आप चेंज होता रहेगा, वार्म या कूल। बट अगर आप लॉक कर दोगे तो जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तब जो वाइट बैलेंस है थ्रू आउट योर वीडियो वही वाइट बैलेंस आपका रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने में। तो ये था Vivo Y300 का डिटेल कैमरा सेटिंग्स जो आपको हेल्प करेगा अपने नए फ़ोन के साथ बेटर सेटिंग्स एडजस्ट करने में, ताकि आप जब भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने जाओ तो आपको बेटर आउटपुट मिले। सो दैट्स इट। अगर आपको किसी और फ़ोन का ऐसा वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।